लेक्चर उन्होंने बात की थी अबाउट कार्बन एटम एंड इट्स केमिस्ट्री। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें हमने सिर्फ कार्बन एटम पे फोकस किया था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक की। फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कार्बन। फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कार्बन। आपने देखा होगा कि कुछ कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, कुछ को सेकेंडरी बोलते हैं, कुछ को टर्शरी बोलते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करी जाती है, कैसे डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हाउ वी डिसाइड द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। पहले उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ कंपाउंड में बना रहा हूं, इनके बारे में बात करते हैं। इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या होता है इसका नाम? इट इज इथेन। इट इज इथेन। तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा। एक और कंपाउंड देखते हैं। और कंपाउंड हमने ये देखा। तीसरा कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, अब बताइए जरा, आप पहले एक बात देखिए कि इस पहले एग्जांपल में ये जो एग्जांपल हमने दिया पहला इथेन का, इसमें बताइए जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू। कितने जुड़ा हुआ है? एक कार्बन एटम से। इसका मतलब ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इट मींस दैट इट्स डिग्री इज, जब इस कार्बन की डिग्री की बात करेंगे तो इट इज 1 डिग्री कार्बन। इट इज प्राइमरी कार्बन। फिर इसमें आइए जरा, तो इस कार्बन की डिग्री के बारे में बात करिए। तो इस कार्बन से एक तो O जुड़ा हुआ है, हटा दीजिए, H जुड़ा हुआ है, हटा दीजिए, C है और C है। इसका मतलब ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री जो है वो हो जाएगी सेकेंडरी डिग्री कार्बन है। ये सेकेंडरी कार्बन है। क्या ये? सेकेंडरी कार्बन है। ऐसे ही इस पे आइए जरा, तो आप देखेंगे इसमें कुछ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, मिथाइल ग्रुप CH3 है ये। अब इसमें आइए जरा आप, तो जो ये कार्बन है, इस कार्बन की बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टली अटैच्ड, यू कैन इजीली सी दैट इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 2 3 कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। इट मींस दैट इट इज 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन है। कैसा कार्बन है ये? टर्शरी कार्बन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हम कार्बन एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस बेस पे हम कार्बन एटम को 3 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। होता क्वार्टरनरी डिग्री भी है, वो भी बता देता हूं आपको, लेकिन 3 डिग्री बेसिकली आपके लेवल तक आपको जानना है कि कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश की क्या होती है डिग्री ऑफ कार्बन। तो आप लिखेंगे, डिफाइन करिए जरा। डिग्री ऑफ कार्बन इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स a carbon atom is attached to। एक कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो आपने जाना, इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन
और एक क्वाटरनरी का एग्जांपल भी देख लीजिए आप। मान लीजिए इसके चारों ओर CH3 लगा हुआ है, चारों ओर CH3 लगा हुआ है, तो बताइए इस कार्बन जो सेंटर कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन एटम से, 1 2 3 एंड 4, तो इट इज क्वाटरनरी कार्बन, इट इज क्वाटरनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, वही क्या होती है उसकी डिग्री होती है, वही क्या होती है उसकी डिग्री होती है। ये पहला कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ कार्बन का, जो आपको समझ में आ गया होगा। आज अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने, जिससे कि हम आगे जब हम पढ़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमारे बेसिक्स पहले से क्लियर हो, बेसिक्स पहले से क्लियर हो। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिग्री ऑफ कार्बन हमने बात करी, पहला टॉपिक था डिग्री ऑफ कार्बन, जो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। सेकंड जो टॉपिक है हम उसमें बात करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज की, होमोलॉगस सीरीज की। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल हमने दिया एक एल्केन का, तो पहले समझिए व्हाट इज एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे कंपाउंड किसके होंगे, कार्बन एटम के। पहले ही बता चुके हैं कि सारी केमिस्ट्री किसकी है, कार्बन एटम केमिस्ट्री है। इसका मतलब एल्केन भी क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब एल्केन कार्बन का वो कंपाउंड होता है जिसमें उसकी चारों वैलेंसी, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होती है, सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होती है। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं एल्केन के जनरल फॉर्मूला की। एल्केन के जनरल फॉर्मूला की क्या होता है, CnH2n plus 2. It is general formula for alkane. क्या है ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 2। अगर हम इसमें बात करेंगे n की वैल्यू क्या करेंगे, तो n is anything 1 2 3 and so on, but n cannot be 0, n cannot be 0। n 0 क्यों नहीं हो सकता है, ये सवाल पूछा है, n 0 क्यों नहीं हो सकता। आप पुट करके देखिए, n 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है कि C 0 हो गया, इसका मतलब कार्बन ही नहीं है। और जब कार्बन ही नहीं है तो वो कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, नहीं आएगा, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला, हम इससे सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। हम n की वैल्यू पुट करते हैं जरा। जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हम जानेंगे C1H कंपाउंड बना, वो बना CH4। क्या बना, CH4। जब n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो जो कंपाउंड बनेगा इट इज C2H 2 2 4 प्लस 2, इट इज C2H6। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3 पुट किया तो इट इज C3H 3 2 6 प्लस 2, इट इज C3H8। when we put n equals to 4 then it is C4H 4 to the 8 plus 2, it is 10, because C4H10 and so on। ऐसी एक सीरीज हमें मिलती चली जाएगी, मतलब जब कभी हम n की वैल्यू पुट करते हैं ऐसी एक सीरीज हमें मिलती चली जाएगी। इट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। इसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो एक बात बताइए आप देखिए कि इसके जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स हैं, इट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सो ऑन, जो मेंबर्स आप देख रहे हैं इनके जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स हैं, बिटवीन सब्सिक्वेंट मेंबर्स आप बताइए डिफरेंस कितना है, CH4 एंड C2H6। बताइए दोनों में कितने कार्बन एटम का डिफरेंस है, एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। H कितना है इसमें, 6, इसमें कितने 4, 4 - 6 is 2। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन एटम का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। इसका मतलब जो होमोलॉगस सीरीज होती है उसमें जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं, जो अगला ये, उसके अगला ये, उसके अगला ये, जो मेंबर्स हैं उनमें हमेशा कितना डिफरेंस होगा, एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम का। और दूसरा देख लीजिए आप, C2H6 एंड C3H8। बताइए जरा कितना डिफरेंस होगा,
कार्बन एटम 2 और 3, मतलब एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। और H में देखिए 8 और 6, 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब एक होमोलोगस सीरीज में हमेशा ही डिफरेंस जो होता है वो हमेशा एक कार्बन एटम का और एक दो हाइड्रोजन एटम का होता है बिटवीन सब्सिक्वेंट मेंबर्स। यहाँ से इससे इसमें कितना डिफरेंस होगा? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन डिफरेंस होता है। यही इसी सीरीज क्या कहते हैं हम? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो जरा बात करें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बात और करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो बताइए C का मास कितना होता है? 12। H का मास कितना होता है? 1। तो कितना मास हो जाएगा? 14 AMU। हमें पता है ना, कार्बन का एटॉमिक मास बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, कितना होता है? पूरी कार्बन की बात हम लोग कर चुके हैं पहले, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कार्बन का मास कितना होता है? 12 और H का मास कितना होता है? 1। इसका मतलब 14 AMU का डिफरेंस होता है। तो आप डिफाइन करिए, आप डिफाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करिए, फर्स्ट और सेकंड को। पहला पॉइंट तो ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड करिए, आप डिफाइन करिए व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो आप जानेंगे होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the subsequent members differs by a CH2 group and by a mass of 14 atomic mass unit। एक ऐसी सीरीज जिसमें जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं उनमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है और 14 AMU का डिफरेंस होता है। ऐसी सीरीज क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ऐसी होमोलोगस सीरीज किसके लिए? एल्केन के लिए भी होती है, एल्कीन के लिए भी होती है और एल्काइन के लिए भी होती है। ऐसी होमोलोगस सीरीज जैसा हमने देखा था, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। ये सीरीज क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसी होमोलोगस सीरीज सबकी होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो होमोलोगस सीरीज आपको दिखाई दे रही है वो किसकी है? एल्केन की सीरीज, जो आपको भी बताई मैंने, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, सब क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन है। ऐसी होमोलोगस सीरीज जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में, तो उनमें भी ऐसी ही होमोलोगस सीरीज देखने को मिलेगी। एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और होमोलोगस सीरीज मिलती चली जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, होमोलोगस सीरीज आपको समझ में आ गई। ये इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक आपको मैंने बताया था डिग्री ऑफ कार्बन को लेकर, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जो हमारा है इस लेक्चर में। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो टॉपिक है हमारा, इट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहले बताइए, जैसे एग्जांपल हमने लिया था एल्केन का, वही ले लेते हैं दोबारा से। एल्केन का एग्जांपल लिया था, जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला। CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। तो बताइए, एक जो कार्बन है अगर वो n है तो H की वैल्यू कितनी होगी? 2n+2 होगी एक एल्केन के लिए। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डिफाइन करें तो हम ऐसे बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज कि कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है किसी कंपाउंड में। मान लिया हमने कोई कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड एल्केन है, अब दूसरे कंपाउंड को लेते हैं, एक कंपाउंड लिया हमने A। उस A में हम पहले देखेंगे कि कार्बन एटम कितने हैं और उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं। मान लो एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है। ऐसा देखेंगे कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे एल्केन से कि एल्केन में जब इतने कार्बन होते हैं तो कितने हाइड्रोजन होते थे। समझ गए कि कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, कंपेयर करेंगे हम, और फिर हम उससे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या करती है? इट इज मेजर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कि जब इतने कार्बन होते हैं तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, ये हमें पता कर लेंगे इस फॉर्मूले से। और उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में आएंगे उस कंपाउंड में कितने हैं, उससे हम क्या निकालेंगे? डिग्री, मतलब क्या निकालेंगे? मेजर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालेंगे। यही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है।
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिनोटेड बाय du इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन acyclic alkane minus number of hydrogen atoms in given compound divided by 2 और ये सारी बात किसमें हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। इसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? हम पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 होते हैं तो इसमें इतने हाइड्रोजन होने चाहिए, इस जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे एल्केन से। फिर हम जो कंपाउंड में दे रखा होगा हम उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें 4 कार्बन लेकिन हाइड्रोजन उसमें 6 ही है, इसका मतलब कुछ कम है, तो कितने कम है वही उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? तो एग्जांपल्स के बाद समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? एग्जांपल हमने लिया C2H2 का। C2H2 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस एग्जांपल में लिया। तो बताइए एग्जांपल किसका है? इसका नाम क्या है कंपाउंड का? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या ये? एसिटिलीन गैस है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमने एग्जांपल लिया। तो जरा कंपेयर करते हैं। बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 2 है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? वो भी 2 है। 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। अगर अब निकालने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? तो बताइए अगर 2 कार्बन का एल्केन होता तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, n की वैल्यू 2 पुट करिए जरा, तो आएगा C2H 2 into 2 plus 2 कितना हो गया? C2H6, C2H6 हो गया। इसका मतलब अगर 2 कार्बन का एल्केन होता, 2 कार्बन का एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते? 6 हाइड्रोजन होते। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू, अभी बताया था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एसाइक्लिक एल्केन कितने हो जाएंगे? 6 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। तो बताइए एसिटिलीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन है। बोले तो इथीन है। क्या है ये? इथीन है, क्योंकि 2 कार्बन की एल्कीन है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? इट इज 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? इट इज 4। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर हम अब इसको दोबारा निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो क्या करेंगे? 2 कार्बन का एल्केन एज्यूम करेंगे। 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? एग्जांपल CnH2n + 2 में 2 पुट करिए तो C2H 2 into 2 4 + 2 6। जो 2 कार्बन का एल्केन होता है उसमें 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4। इसका मतलब डिग्री ऑफ unsaturation equals to number of hydrogen in acyclic alkane is 6, number of hydrogen in given compound is 4 upon 2, it is 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो एल्कीन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। एल्काइन प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा 2 आया था, इसमें कितना आया? कितना आया? 1 आया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। अब कुछ रूल बनाते हैं, बेसिक रूल बनाते हैं पहले कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड इज, देखा था पहले एग्जांपल क्या था? 2। दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ डबल बॉन्ड इज
1, कितनी होती है 1। तीसरा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ रिंग, रिंग की अनसैचुरेशन कितनी होती है 1 होती है। ये आप समझाएंगे तो एग्जांपल से, मान लो कोई भी रिंग दिख जाए आपको, क्लोज कंपाउंड दिख जाए, ऐसा 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 कुछ भी ऐसा कंपाउंड दिख जाए, तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी सबकी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। ठीक है, अगला जो कंपाउंड है, ये एग्जांपल जरा देख के बताइए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर बेंजीन बताइए जरा, बेंजीन बताइए जरा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन बताइए जरा क्या होती है। ये जो नोट ऑफ कर लीजिए कि एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होती है, डबल बॉन्ड के लिए 1 होती है और रिंग के लिए 1 होती है। ये बेसिक फंडा आप अगर क्लियर कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर बेंजीन। क्वेश्चन जो है वो है DU पता करिए फॉर बेंजीन। बताइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, कुछ ऐसा होता है, जानते हैं कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो बताइए DU फॉर बेंजीन कितना हो जाएगा। हमने जाना था कि इसमें बताइए एक रिंग दिख रही है आपको, इसका मतलब उस रिंग की वजह से DU कितना हो जाएगा 1, और डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 3, और एक डबल बॉन्ड का DU कितना होता है 1, तो 3 हो जाएगा डबल बॉन्ड की वजह से। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर बेंजीन कितना हो जाएगा, इट इज 4। एक तो DU रिंग की वजह से क्लोज रिंग है, एक DU हो गया, और 3 डबल बॉन्ड है, तो DU कितना हो गया 3, इसका मतलब 1 + 3 = 4, तो DU ऑफ बेंजीन इज 4। तो इस लेक्चर में हमने जाना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने बात करी डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करी, उसके बाद हमने बात करी थी होमोलोगस सीरीज की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सारे टॉपिक क्या हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए, फिर हम धीरे धीरे रिएक्शंस पे उतरेंगे और समझेंगे उनका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो इंटरमीडिएट बनाती है, कैसे कंपाउंड बनता है। कोई भी चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर जो आपको बताया, ये प्रीवियस लेक्चर जो था पूरा फोकस किया हमने कार्बन एटम पे, इसमें हमने बात करी उसकी प्रॉपर्टीज पे, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे। आगे भी कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।